हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। क्या होते हैं एसिड्स, क्या होती है एसिड की प्रॉपर्टीज़। एसिड्स आर शॉर इन टेस्ट। एसिड जो होते हैं वो खट्टे होते हैं टेस्ट में। एसिड चेंज ब्लू लिटमस रेड। एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में। एसिड गिव H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। जो एसिड होते हैं वो क्या देते हैं, H+ आयन्स देते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। एक्वा सॉल्यूशन का मतलब होता है कि वाटर के अंदर जब हम किसी चीज़ को डिज़ोल्व करें तो एसिड वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद कैसे आयंस देते हैं, H+ आयंस देते हैं। यही एसिड की डेफिनेशन है। एग्जाम्पल क्या है एसिड्स के, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड। ये है हमारे एसिड के एग्जाम्पल्स। फिर आते हैं हमारे बेस। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। बेस जो होते हैं टेस्ट में बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं, सोपी इन टच होते हैं। बेस टर्न रेड लिटमस ब्लू। बेस जो होते हैं वो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू में। बेस गिव OH नेगेटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। बेस जो होते हैं क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयन्स देते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। OH नेगेटिव मतलब हाइड्रोक्साइड आयन्स देते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब हमारा आता है कि इंडिकेटर्स क्या हैं। इंडिकेटर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारी अब हर चीज़ को हम ऐसे टेस्ट करके तो देखेंगे नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकती है, कुछ माइल्ड है तो कुछ हार्मफुल भी हो सकती है। तो उनके लिए क्या होते हैं, हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं। एन इंडिकेटर इज ए सब्सटेंस विच टेल्स अस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन कलर। इंडिकेटर हमें ये बताते हैं कि कौन सी चीज़ एसिड है, कौन सी चीज़ बेस है। उसी को हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स बोलते हैं। इंडिकेटर आर ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल इंडिकेटर और आर्टिफिशियल इंडिकेटर। इंडिकेटर जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा नेचुरल इंडिकेटर, एक होता है हमारा आर्टिफिशियल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर। फॉर एग्जांपल लिटमस और टर्मरिक, ये क्या है, हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। फिर आते हैं हमारे आर्टिफिशियल इंडिकेटर। आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो आर्टिफिशियल तरीके से बनाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं हम आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। फॉर एग्जांपल मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन हमारे क्या हैं, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स है। अब हम देखेंगे जो हमारे एसिड बेस इंडिकेटर्स है, अब हम इनके कलर्स देखेंगे कि ये इंडिकेटर एसिड में कैसा कलर देते हैं और बेस में कैसा कलर देते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारा इंडिकेटर है ये क्या है, हमारे एसिड बेस इंडिकेटर है। तो हमारा जो रेड लिटमस होता है ये एसिड में कैसा कलर देता है, रेड देता है। लेकिन जो हमारा रेड लिटमस है, अगर हम उसके ऊपर बेसिक सॉल्यूशन डालते हैं तो ये बेसिक सॉल्यूशन में कैसे हो जाते हैं, ब्लू कलर में बदल जाते हैं। फिर आता है हमारा ब्लू लिटमस। ब्लू लिटमस एसिड के अंदर रेड हो जाता है, लेकिन ब्लू लिटमस बेस के अंदर ब्लू ही रहता है। फिर आता है हमारा टर्मरिक। टर्मरिक जो होता है वो एसिड में कोई कलर चेंज नहीं करता, तो इसलिए नो चेंज। लेकिन टर्मरिक बेस के अंदर कैसा कलर शो करता है, रेड कलर शो करता है। आपने देखा भी होगा कभी कपड़ों पे सब्जी गिर जाती है तो जब हम उसको वॉश करते हैं तो वो जो टर्मरिक का मार्क होता है वो कैसे कलर का हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। फिर आता है हमारा मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो एसिडिक मीडियम में कैसा कलर शो करता है, रेड कलर शो करता है। और मिथाइल ऑरेंज बेसिक मीडियम में येलो कलर शो करता है। फिर आता है हमारा फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन जो होता है वो एसिडिक मीडियम में कलरलेस रहता है, लेकिन बेसिक मीडियम में कैसा होता है, पिंक कलर शो करता है। तो ये हैं हमारे एसिड बेस इंडिकेटर्स। यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन कलर पूछता है हमेशा, इसके मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन से बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर आते हैं हमारे ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। अभी हमने जो पढ़ी है एसिड बेस इंडिकेटर थे, अब हमारे आते हैं ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये क्या है, दो सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम इज कॉल्ड ऑल फैक्टरी इंडिकेटर। वो सब्सटेंस जिसकी स्मेल चेंज हो जाती है एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में, उन्हें बोलते हैं हम ऑल फैक्टरी इंडिकेटर। जैसे कि हमारा अनियन है, वनीला है, क्लोव ऑयल है, ये क्या है, हमारे ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं, जिनसे हम पता लगा पाते हैं स्मेल से कि कौन सी चीज़ एसिडिक है और कौन सी चीज़ बेसिक है। अब आपकी बुक में इस कॉन्सेप्ट के बेस पर एक एक्टिविटी दी हुई है, उसमें क्या किया गया है, अनियन को, वनीला एसेंस को और क्लोव ऑयल को लिया गया है। क्लोव ऑयल होता है लौंग का तेल। फिर इन पे क्या किया गया है, एसिड और बेस डाल के देखा है कि एसिड में ये कैसी स्मेल दे रहे हैं और बेस में कैसी। तो हमने क्या देखा कि जो अनियन है, वनीला है और क्लोव ऑयल है, इनकी स्मेल एसिड में तो एग्जिस्ट करती है, रहती है, लेकिन बेस में इनकी स्मेल क्या हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है। तो इसीलिए हम इन्हें ही कहते हैं हम ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब हम पढ़ेंगे एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी हमारी आती है, हाउ डू एसिड और बेस रिएक्ट विद मेटल। जो हमारे एसिड और बेस है ये मेटल के साथ
कैसे रिएक्ट करते हैं। अब आपकी एक बुक में एक्टिविटी दी है 2.3 एक्टिविटी, उस एक्टिविटी में बताया गया ये इसी प्रॉपर्टी के बेस पर है कि ये जो हमारे एसिड्स हैं ये मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो इसमें क्या दिखाया गया है, ये जो जिंक ग्रेन्यूल्स है, जिंक क्या है हमारा मेटल है, तो इस जिंक ग्रेन्यूल्स की रिएक्शन जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। क्योंकि हमने देखा कि एसिड जो होते हैं जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और साथ में सॉल्ट बनाते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी यहाँ से, इस हाइड्रोजन गैस को जब डिलीवरी ट्यूब के थ्रू पास किया जाएगा सोप सॉल्यूशन में से, तो इस सोप सॉल्यूशन के अंदर बबल्स फॉर्म होंगे। तो ये जो बबल्स होंगे इनके अंदर कौन सी गैस भरी हुई होगी, हाइड्रोजन गैस भरी होगी। तो इस बबल्स के पास जब हम एक बर्निंग कैंडल लेके आएंगे तो ये बर्निंग कैंडल पॉप साउंड के साथ बर्न करेगी। तो ये जो पॉप साउंड के साथ बर्न करती है ये ही इंडिकेशन देती है कि इसके अंदर कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। इसी को बोलते हैं पॉप टेस्ट, जो किसके लिए किया जाता है, हाइड्रोजन गैस के लिए किया जाता है। तो उसका कंक्लूजन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड। भाई जिंक ग्रेन्यूल्स के जो ग्रेन्यूल्स थे उनके ऊपर क्या है, हाइड्रोजन गैस के बबल फॉर्म हुए हैं। फिर देन द पासिंग हाइड्रोजन गैस थ्रू अ सोप सॉल्यूशन, फिर उस हाइड्रोजन गैस को किससे पास करा, सोप सॉल्यूशन में से पास करा। तो देन बबल्स आर फॉर्म्ड, तो देन टेकिंग अ बर्निंग कैंडल, तो जो बबल्स बने थे उनके पास क्या लेके गए, हम एक बर्निंग कैंडल लेके गए। तो जो बर्निंग कैंडल लेके आएंगे तो किसके साथ बर्न कर रही है, पॉप साउंड के साथ बर्न कर रही है। इसी को ही बोलते हैं पॉप टेस्ट, जो किसके लिए किया जाता है, हाइड्रोजन के लिए किया जाता है। तो ये जो प्रॉपर्टी हमने देखी कि एसिड मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, तो हमने क्या देखा कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल देन इट फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो जब ये एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, सॉल्ट बना रहे हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है। तो यहाँ पे रिएक्शन लिखी हुई है मैंने, एसिड प्लस मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। फिर हमने देखा था प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल। तो ये एसिड जो होते हैं ये मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, लेकिन ये बेस के साथ फॉर्म रिएक्शन करते हैं तो अभी क्या बनाते हैं, ये सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो आपकी 2.4 एक्टिविटी में ये दिया हुआ है कि जब बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे और साथ में कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो याद रखना है सॉल्ट का नेम है, ये क्या है, सोडियम जिंकेट। अब हमारी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी आती है एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं, कार्बोनेट क्या होता है, CO3, तो क्या फॉर्म करते हैं वो, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट देन इट फॉर्म सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हमेशा याद रखना है जब भी हम कार्बोनेट होगा तो वहाँ पे हमेशा कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो इस कंसेप्ट के बेस पर ही हमारी 2.5 एक्टिविटी दी हुई है। इसमें क्या दिया हुआ है, 2.5 एक्टिविटी में एक टेस्ट ट्यूब ली है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या डाला है, मेटल कार्बोनेट। कौन सा मेटल कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो उसकी रिएक्शन किसके साथ करी गई है, एसिड के साथ करी है। तो एसिड के साथ जब मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और साथ में कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। फिर दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने क्या करा है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ली और उसके साथ किसकी रिएक्शन कराई, HCl की रिएक्शन कराई, एसिड की रिएक्शन कराई। तो यहाँ पे भी क्या फॉर्म हो रहा है, NaCl, H2 और CO2। NaCl इज सॉल्ट, वाटर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। तो अब हमारा इसी बेस पे अब हमने देखा यहाँ पे कौन सी गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए हमारी बुक में टेस्ट दिया हुआ है लाइम वाटर टेस्ट। तो ये क्या होता है, लाइम वाटर टेस्ट कैसे करते हैं कि जब हम ये जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है इसको लाइम वाटर से पास करते हैं। लाइम वाटर क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। तो जब ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कहाँ से पास किया जाएगा, लाइम वाटर से पास करेंगे। तो ये हमारा लाइम वाटर है, CaOH का होल ट्वाइस, इसमें से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे तो हमारा क्या फॉर्म होगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस साथ में वाटर निकलेगा। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो हमारा लाइम वाटर होता है ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं तो हमारा क्या फॉर्म हो जाता है, वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। ये जो वाइट प्रेसिपिटेट होता है इसकी वजह से अब इसका कलर कलरलेस नहीं रहता है, ये कैसा नेचर हो जाता है, इसका मिल्की नेचर हो जाता है। तो इसी से हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास हुई है। तो यही है हमारा लाइम वाटर टेस्ट। अब हम देखते हैं क्या आगे कि जब हम इस लाइम वाटर में से एक्सेस अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे तो इसकी जो मिल्कीनेस है वो क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। क्यों हो जाती है,
क्योंकि जब हम इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ होगी तो नया कंपाउंड बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। अब ये जो ऊपर बन रहा था हमारा कैल्शियम कार्बोनेट ये तो वो प्रेसिपिटेट था। प्रेसिपिटेट हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो वाटर में डिजोल्व नहीं होते, तो इसकी वजह से उसका कलर मिल्की आ रहा था। लेकिन अब ये जो नया कंपाउंड बना है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये क्या है, हमारा वाटर में सॉल्युबल होता है, जिसकी वजह से अब ये पानी में डिजोल्व हो जाएगा और उसका मिल्कीनेस क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। अब हमारी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी आती है व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस। अब हमारे जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट फॉर्म करते हैं और साथ में वाटर फॉर्म करते हैं। तो ये मैंने रिएक्शन लिखी है एसिड प्लस बेस सॉल्ट एंड वाटर। इसी कंसेप्ट को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, व्हेन द इफेक्ट ऑफ बेस इज नलिफाइड बाय एसिड एंड वाइस वर्सा टू सॉल्ट एंड वाटर। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जब बेस इफेक्ट को नलिफाई कर दे एसिड के को, कोई सी भी चीज़ देख सकते हैं हम, या तो एसिड बेस के इफेक्ट को नलिफाई कर दे या बेस एसिड के इफेक्ट को नलिफाई कर दे। इसका मतलब ये होता है वाइस वर्सा। दोनों केस में क्या होगा, सॉल्ट और वाटर बनेंगे। एसिड की बेस के साथ करो या बेस की एसिड के साथ करो, दोनों एक बात है। तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं और क्या बना लेते हैं, सॉल्ट और वाटर फॉर्म कर लेते हैं। इसी को ही बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बेस पे एक्टिविटी दी हुई है 2.6 एक्टिविटी। उस 2.6 एक्टिविटी में क्या बोला है, इस एक्टिविटी में ये दिखाया हुआ है कि हमने क्या लिया, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर NaOH लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर हमने क्या डाला, फिनोप्थलीन डाला। अब अभी हमने पीछे पढ़ा था टेबल में कि जो फिनोप्थलीन होते हैं वो बेस में पिंक कलर देते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि उसका क्या कलर आ जाएगा, तो उसका पिंक कलर आ जाएगा। लेकिन जब हम उस सॉल्यूशन में HCl डालेंगे तो अब ये एसिड है, अब ये एसिड जो है बेस के इफेक्ट को क्या कर देगा, नलीफाई कर देगा। और जब ये इसके इफेक्ट को नलीफाई खत्म कर देगा तो उसका जो पिंकिश कलर है वो क्या होने लगेगा, डिसअपियर होने लगेगा, क्योंकि वो उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है। फिर उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, कलर पूछ रहे हैं कि क्या चेंज हुआ एसिड के बाद, तो उसमें कलर जो है फेड हो गया, डिसअपियर होने लगा। लेकिन यहाँ पे क्या देखा, पूछा है कि फिर से अगर हम कुछ ड्रॉप किसकी डाल दें, NaOH की डाल दें। NaOH इज बेस। अब पहले तो बेस डाला, फिर एसिड डाला, फिर दोबारा से बेस। अब जब हम और बेस डालेंगे तो वो बेसिक नेचर होता चला जाएगा। और जब वो बेसिक नेचर होता चला जाएगा तो वो जो हमारा पिंक कलर डिसअपियर हुआ था वो फिर से अपीयर होने लगेगा। तो ये पूछ रहे हैं कि डज द पिंक कलर ऑफ फिनोप्थलीन रीअपियर, तो यस वो क्या हो जाएगा, रीअपियर हो जाएगा, क्योंकि उसका नेचर कैसा हो चुका है, बेसिक हो चुका है। तो इस एक्टिविटी से यहाँ पे क्वेश्चन, इस टाइप के ही क्वेश्चन एग्जामिनर हमेशा पूछता है, कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन घुमा के पूछता है। तो वो टेबल ऐसे ही फैक्चुअली रटना नहीं है, बिल्कुल देखना है, कॉन्सेप्ट को लगाना है यहाँ पर। अब हमारा आता है 2.6 एक्टिविटी। क्या है 2.6 एक्टिविटी का कंक्लूजन, कि द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम पिंक। जब बेस में हमने फिनोप्थलीन डाला तो पिंक हो गया, लेकिन बट फिनोप्थलीन कलर चेंज फ्रॉम पिंक टू कलरलेस। लेकिन जो फिनोप्थलीन का कलर था वो पिंक टू कलरलेस हो गया, क्योंकि हमने उसके अंदर क्या डाल दिया, पिंक डाल दिया। और हमने उसके अंदर एसिड डाल दिया, और एसिड डालने की वजह से जो एसिड और बेस की रिएक्शन हुई उसने क्या कर दिया, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन हमने जब फर्दर मोर अमाउंट में उसके अंदर NaOH डाला, बेस डाला, तो उसके अंदर फिर से वो पिंक कलर क्या हो गया, रीअपियर हो गया।